हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है अ ग्रेट वर्चू, यानी एक महान पुण्य। इस कहानी में एक साधु है जो महान पुण्य करता है और वह पुण्य उसके लिए भारी पड़ जाता है। जो उसका जो पुण्य है उसके लिए उल्टा पड़ जाता है। तो दोस्तों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो देखो, लॉन्ग लॉन्ग अगो माने होता है बहुत समय पहले। लॉन्ग लॉन्ग एगो माने हो गया बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ काइंड सेंट एट द बैंक ऑफ अ रिवर। तो ये देयर है, ये देयर का प्रयोग है। देयर यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो देखो, लिव्ड माने रहता था, अ माने एक, काइंड माने दयालु, सेंट माने होता है साधु या संत, एट माने होता है पर, और बैंक माने होता है किनारा। ऑफ माने के या काकी के, अ माने एक, और रिवर माने होता है नदी। तो देखो दोस्तों, यहाँ जो लिव जो वर्ब आई है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो चलो देखते हैं। एक दयालु साधु एक नदी के किनारे रहता था, यानी एक दयालु साधु एक नदी के किनारे रहता था। ही लव्ड नॉट ओनली मैन बट आल्सो द वर्ड्स एंड बीट्स। तो ही माने हो गया वह, लव्ड माने प्यार करता था, तो यहाँ भी जो लव है, जो लव की सेकंड फॉर्म दी हुई है, ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो नॉट ओनली माने होता है ही नहीं, ये प्रयोग में से आया है, ही नहीं। मैन माने आदमी। तो देखो, यहाँ जो मैन है, मैन में एक ही जगह आया है ई, तो ये यहाँ सिंगुलर की जगह ये प्लूरल बन चुका है, ये बहुवचन हो चुका है। यहाँ जो ये बहुवचन में है, तो बट आल्सो माने होता है बल्कि। द वर्ड माने होता है पक्षी, एंड माने होता है और, बीट्स माने होता है जानवरों। तो देखो, वह आदमियों से ही नहीं बल्कि पक्षी और जानवरों से भी प्यार करता था। तो देखो, अब तक आपने क्या सीखा? तो बहुत समय पहले एक दयालु साधु एक नदी के किनारे रहता था, यानी एक दयालु साधु जो नदी के किनारे रहता था, तो वह आदमियों से ही नहीं बल्कि पक्षी और जानवरों से भी प्यार करता था। तो चलो आगे देखते हैं। वन मॉर्निंग द सेंट वॉज taking
अ बाथ इन द रिवर। वन माने होता है एक, मॉर्निंग माने होता है सुबह, द सेंट माने साधु, वॉज माने था, वॉज टेकिंग, यहाँ टेक में आईएनजी लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब है वॉज। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो टेकिंग अ बाथ माने स्नान करना, स्नान करना, इन माने में, रिवर माने नदी। तो देखो, एक सुबह साधु नदी में स्नान कर रहा था। तो क्या आगे क्या होता है, तो जो साधु था तो वो एक सुबह वह नदी में स्नान कर रहा था। तो ही सॉ अ स्कॉर्पियन इन अ हेल्पलेस कंडीशन इन द स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो देखो पहले ये देखो, वह माने क्या है, ही माने क्या है वह, और जो सौ माने क्या है देखा। यहाँ पे जो सी की जो सेकंड फॉर्म है सौ, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक, अ माने होता है एक, स्कॉर्पियन, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन माने क्या होता है बिच्छू, स्कॉर्पियन माने होता है बिच्छू, इन माने में, अ माने एक, हेल्पलेस माने होता है असहाय, असहाय, कंडीशन माने होता है स्थिति, और इन माने होता है में, द स्ट्रीम माने होता है धारा, जो पानी की धारा होती है जो बहती है, जो लपटें होती हैं, ऑफ माने की, वाटर माने पानी। तो देखो यहाँ से देखो, उसने पानी की धारा में एक असहाय स्थिति में एक बिच्छू को देखा। अब वो क्या कर रहा है, जो सुबह जो साधु है, जो एक सुबह जो नदी में वो साधु स्नान कर रहा था, तो उसने क्या देखा, तो उसने पानी की धारा में एक असहाय स्थिति में एक बिच्छू को देखा। तो चलो आगे क्या होता है, द काइंड हर्टेड सेंट थॉट टू सेव द स्कॉर्पियन। तो देखो द ये आर्टिकल है, काइंड हार्टेड माने होता है, काइंड माने दयालु, हार्टेड माने होता है हृदय, सेंट माने होता है साधु, थॉट माने सोचा, टू सेव माने होता है बचाने के लिए, स्कॉर्पियन होता है बिच्छू। तो देखो, दयालु हृदय के साधु ने, जो दयालु हृदय का जो साधु था, जो दयालु हृदय के साधु ने बिच्छू को बचाने के लिए सोचा। तो जब साधु जो नदी में स्नान कर रहा था, तो उसने असहाय स्थिति में बिच्छू को पानी की लपटों में देखा। तो फिर उसने साधु ने क्या किया, जो उसका जो दयालु हृदय का जो साधु था, उसने क्या किया, वो बिच्छू को बचाना चाहता था, उसने बचाने की सोची। तो बट लेकिन द मोमेंट ही टुक द स्कॉर्पियन इन हिज हैंड। तो बट माने होता है लेकिन, द मोमेंट माने क्षण, या जैसे ही पल की बात की जा रही, क्षण बिल्कुल नातुच्छ समय की बात की जा रही है। ही माने वह,
टुक माने लिया। द स्कॉर्पियन माने होता है बिच्छू। बिच्छू। इन माने मैं। हिज माने अपने। हैंड माने होता है हाथ। तो दोस्तों तो देखो आगे। तो लेकिन कुछ क्षण में ही या जैसे ही, लेकिन जैसे ही उसने बिच्छू को अपने हाथ में उठाया या लिया। अब जैसे ही जैसे उसने, जो साधु ने बिच्छू को अपने हाथ में उठा लिया, तो आगे क्या होता है चलो देखते हैं। तो देखो, इट स्टंग हिज फिंगर्स। इट माने उसने। उसने किसने? जो बिच्छू ने। स्टंग माने डंक मार दिया। डंक मार दिया। हिज माने उसके या उसकी। फिंगर माने उंगली। तो देखो यहाँ पे स्टिंग की सेकंड फॉर्म में आई हुई है स्टंग। तो ये भी यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, जो बिच्छू ने यानी उसने उसकी, जो साधु की उंगली में डंक मार दिया। तो आगे देखो क्या होता है। तो ही क्राइड विथ पेन। ही माने वह कौन? साधु। क्राइड माने चिल्लाया या चीखा। चिल्लाया या चीखा। विथ माने से। पेन माने दर्द। तो देखो, जब साधु की उंगली में उस बिच्छू ने डंक मार दिया तो साधु वह दर्द से चिल्लाया। यहाँ पर भी क्राई की जो सेकंड फॉर्म दी हुई है क्राइड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, तो साधु की बात कही जा रही है, तो वह दर्द से चिल्लाया। कौन चिल्लाया? साधु। तो हिज हैंड ट्रेम्बल्ड। हिज माने उसका। हैंड माने हाथ। किसका? साधु। ये साधु की बात की जा रही है, साधु का हाथ। ट्रेम्बल्ड माने कपाया। कपाया या कांपने लगा। तो देखो, जैसे ही बिच्छू ने उस साधु की उंगली को काट लिया था या डंक मार दिया था, तो वह दर्द से चिल्लाया और उसका हाथ कांपने लगा या कपाने लगा। तो चलो अब आगे देखते हैं। एंड द क्रेचर ड्रॉप्ड इनटू वाटर। एंड माने होता है और। द क्रेचर माने प्राणी। ड्रॉप्ड माने गिर गया। इनटू माने में या प्रपोजिशन है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर गतिमान अवस्था में हो तो वहाँ में एक अंग्रेजी इनटू लाते हैं। वाटर माने होता है पानी। तो देखो, जैसे ही उसने जो साधु की उंगली में डंक मार दिया था, तो फिर क्या होता है। तो और जो क्रेचर, जो प्राणी था, जो यानी बिच्छू था और बिच्छू जो प्राणी था जो पानी में गिर गया, और जो बिच्छू था तो वो फिर से पानी में गिर जाता है। तो देखो आगे क्या होता है। ही अगेन ट्राइड टू टेक इट आउट। ही माने उसने। अगेन माने दोबारा या पुनः। ट्राइड माने ट्राइड माने होता है कोशिश की। टू टेक उठाने की या लेने की। इट माने इसे। आउट माने बाहर। तो देखो, उसने दोबारा से, यानी जो उसने कौन? साधु ने दोबारा से उसे बाहर निकालने की कोशिश की, यानी साधु ने उसे दोबारा से लेने की कोशिश की, जो अपने हाथों में उठाने की कोशिश की। बट लेकिन गॉट एवन अ शार्पर स्टिंग दिस टाइम। बट माने होता है लेकिन। गॉट माने होता है लिया या पाना। एवन माने होता है हर एक।
अ माने होता है एक, सार पर माने अधिक, बहुत अधिक, या यहाँ सार पर की लिख लो, यहाँ नुकीला, तेज। स्टिंग माने डंक मारना। दिस माने इस, टाइम माने समय। तो देखो, बट लेकिन उस बिच्छू ने और इस समय उस साधु को और तेज काट लिया। तो जब उसने दोबारा से, साधु ने उस बिच्छू को उठाने की कोशिश की, तो उस बिच्छू ने उस साधु को दोबारा तेज काट लिया, मैं ज़्यादा काट लिया। तो देखो क्या होता है, द स्कॉर्पियन वॉज अगेन इन वाटर। द स्कॉर्पियन होता है बिच्छू, वॉच माने था, अगेन माने दोबारा, इन माने में, वाटर माने पानी। तो देखो, बिच्छू दोबारा से पानी में गिर गया। तो जैसे ही उस साधु ने उस बिच्छू को दोबारा उठाने की कोशिश की, तो फिर बिच्छू ने उसे और तेज तरीके से काट लिया, दोबारा में और तेज तरीके से काट लिया। तो फिर बिच्छू दोबारा से पानी में गिर गया। एंड ट्राइंग टू कम आउट ऑफ वाटर। एंड माने होता है और, ट्राइंग माने होता है कोशिश की या कोशिश करना। टू कम माने आने की, आउट माने बाहर, ऑफ माने के, वाटर माने पानी। तो देखो, और पानी से बाहर आने की कोशिश करने लगा, और जैसे ही बिच्छू उसके हाथ से नीचे पानी में गिर जाता है, साधु के हाथ से, तो वह पानी से बाहर आने की कोशिश करने लगा। कौन करने लगा? बिच्छू। द सेंट डिड नॉट लॉस हाफ। द सेंट माने होता है साधु, डिड नॉट लॉस, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। इसमें सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है डिड आई है और नॉट का प्रयोग हुआ है। तो देखो, डिड नॉट लॉस यानी आशा न खोना, खोना यानी खोना, लॉस माने लगा तो खोना, ऑफ माने आशा या उम्मीद। देखो, साधु ने उम्मीद नहीं खोई, या साधु ने अपना जो हौसला था वो नहीं खोया। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो।